हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 8 इन ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो सारे लोग ध्यान से देखेंगे जिससे इसमें सारे फार्मूले हम कवर करेंगे। ठीक है, जिससे क्वेश्चन लगाने में आपको कोई समस्या ना हो। ओके, तो आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोसाइंस रूल होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल, वो राइट एंगल ट्रायंगल पे लगते हैं। किस पे लगते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ओके, ये हमारा क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, तो आज और कुछ रेशियो साइड के रिस्पेक्ट में होते हैं, तो उन्हें हम पहले जान लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या बनता है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये शॉर्ट ट्रिक है जनरली याद करने का। ठीक है, तो इसे नीचे क्या कर लेंगे? कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। अगर साइन पी बाई एच है तो कॉसेक क्या होगा? उसका उस ठीक उल्टा एच बाई पी। और सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, मतलब एच बाई बी होता है। ओके, एंड टैन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा क्या होता है? बी बाई पी, टैन का उल्टा होता है। ठीक है बेटा, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण, जिससे एक्सरसाइज 8.1 इसी पे लगेगा मोस्टली क्वेश्चंस। ओके, तो थोड़ा सा गौर करने का विषय ये है, अगर वेयर थीटा क्या है? थीटा एंगल है। बात आई समझ में? तो अगर हम एंगल, अगर मैं साइन ए इक्वल्स टू लिख देता हूँ 3/5, इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? 3 है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 3। किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ? ए। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? एंगल। तो जिस एंगल से मैं बोलूँ उससे ये 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या है? 5 हो गया। ओके, इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट वाला देख लूँ। अगर ये आपको देखने आ गया और ये सब में फॉलो होगा, ए बी और सी। ओके, अगर लिखते हैं साइन सी इक्वल्स टू 3/5, अब मैं कौन सा एंगल ले रहा हूँ? ये। अगर मैं ये एंगल ले रहा हूँ, इसको लेने तो समस्या नहीं है। अगर ये ले रहा हूँ तो डायरेक्ट आप जानते हैं ये जो अल्टीट्यूड होता है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। लेकिन एक याद रखेंगे ट्रिक, अगर जो एंगल लें ये हमेशा सही होगा। जो एंगल लें उससे सटा हुआ सबसे लंबी जो साइड दिखेगी वो क्या होगी? आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। तो ये सदैव हाइपोटेन्यूज होगा। ओके, अब मैं कौन सा एंगल बोला हूँ? सी। तो सी के रिस्पेक्ट में ना, जिससे ये टच होगा तो वो दूसरा क्या हो जाएगा? बेस हमेशा एज अ रिएक्ट करेगा। बात आई समझ में? अगर मैं ए ले रहा हूँ, देखो ए लिया था तो बेस ये रिएक्ट किया ना, परपेंडिकुलर ये किया, तो बेटा ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर कौन हुआ? ये। तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसकी वैल्यू, इस साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो जो एंगल लेंगे उसके रिस्पेक्ट में रिएक्ट करेगा। अगर ये बात आप रखें तो एक नंबर आपका गलत नहीं होने वाला है। बात आई समझ में? नेक्स्ट आ जाओ, देखते हैं। इसमें साइन थीटा क्या होता है? 1/cosec थीटा, ये जानते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में कॉस थीटा किसका उल्टा होता है? 1/sec थीटा का। सेक थीटा का उल्टा होता है। उल्टा मीन्स इससे फ्रैक्शन लिख देंगे। ओके, और टैन थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? 1/cot थीटा। एज सेम एज कॉसेक थीटा, अब साइन नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू 1/sin थीटा होगा। ठीक, और सेक थीटा किसका उल्टा होगा? कॉस का। ठीक है, और कॉट थीटा किसका उल्टा होगा? टैन थीटा का। आ जाओ, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, टैन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? P/B। तो मैं बोल रहा हूँ ये कॉट का उल्टा होता है, तो 1 यहाँ पे क्या होगा? कॉट थीटा के बराबर होना चाहिए। तो 1/cot थीटा क्या होगा? B/P। ठीक है, ये कॉट थीटा की वैल्यू है। तो जब भी बेटा ये नीचे रहे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो इसीलिए 1/1 इंटू क्या हो जाएगा? B
टू पी, तो पी वन जा पी, बी वन जा बी, इसीलिए टेन थीटा देखो आ गया कि नहीं आ गया, कॉट थीटा को हमने ये देखो सॉल्व किया। ओके, और क्या आ गया यहाँ से टेन थीटा। ठीक है, इसीलिए रेसिप्रोकल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, बात आई समझ में। अब कुछ वैल्यूज़ वाले क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड, जैसे कि थीटा दिया रहेगा। ठीक है, तो आज हम कुछ टेबल बनाना सीखते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे जीरो, क्या लिखेंगे जीरो, उसके बाद क्या लिखेंगे 30 डिग्री, उसके बाद में क्या लिखेंगे 45, उसके बाद में क्या लिखेंगे 60, उसके बाद 90। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ओके, मैं टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सिखा रहा हूँ, जिससे कि आप कभी भूल गए तो ये कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, तो सभी को 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देंगे सभी संख्या को, और बेटा इस पे रूट लगा दो, क्या लगा दो रूट। ठीक है, और ऐसा हम थोड़ा बॉक्स बना लेते हैं। ये जो पहली, यहाँ पे हम थोड़ा रेशियोज लिख देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा। ठीक है, तो पहली वाली वैल्यू साइन थीटा, ये जो पहला वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा साइन थीटा की वैल्यू, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे आए 0, 0 का रूट क्या होता है 0, तो बेटा 1/4 का रूट लेंगे तो क्या आएगा 1/2, ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है बेटा, इसे कट करेंगे तो क्या आएगा 1/√2 आएगा। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे √3 अपान में क्या आएगा 2 आएगा। इसे सिंप्लीफाई करें 4 4 कट जाएगा, 1 का रूट क्या होता है 1। बात आई समझ में। तो ये साइन थीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, 0 डिग्री का 0 होता है, आर 30 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है, 60 का √3/2 होता है, और 90 का क्या होता है 1। अब इसी को क्या करें, इस तरफ से लिखना चालू करें, इसको उल्टा, ये 1 कहाँ लाएंगे लिखेंगे इधर, ये जो वैल्यू आएगी किसकी रहेगी कॉस थीटा 1, उसके बाद क्या है √3/2, उसके बाद क्या है 1/√2, उसके बाद में क्या है उसके बाद में हमारा 1/2 है, उसके बाद में क्या है 0, ये कॉस थीटा की वैल्यू है। टेन थीटा की वैल्यू सेम ऐसे क्या आएगी, टेन थीटा क्या होता है वह साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। बात है समझ में। तो टेन थीटा क्या होता है, नीचे थोड़ा बता देते हैं, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब ये कैसे होता है, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है P/H, और कॉस थीटा क्या होता है B/H, एच डिनोमिनेटर सेम है तो बच्चा ऊपर P और B। देखो टेन थीटा की नहीं है, इसकी वैल्यू क्या आई P/B, जो कि किसके बराबर होता है P/B के बराबर। ठीक है, इसीलिए सेम होता है। तो जब साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे √3/2 को, और 2 से ये डिनोमिनेटर कट जाएगा, आएगा क्या 1/√3, ये 1/√2 1/√2 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 कट जाएगा, ओनली √3/1 मतलब √3 आएगा, और यहाँ पे नॉट डिफाइंड आएगा, क्योंकि 1 को जब भी 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, और भी वैल्यूज होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा टेबल कैसे बनाया जाता है। तो वैल्यूज आपको याद करने में अगर भूल भी गए तो टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज कुछ और वैल्यूज होते हैं उन्हें लिख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं जो एक्सरसाइज 8.3 में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो इस पे लगेंगे। साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इससे 3 फार्मूले निकलते हैं। एक बार इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद में कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देंगे, अब साइन स्क्वायर थीटा को भेजेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे 3 फार्मूले बनते हैं। सेम ऐसे एक आइडेंटिटी और है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो एक बार इसको भेजेंगे तो 1 यहीं रहने देते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है
1। ओके, अब एक बार क्या करते हैं, 1 को भेजते हैं तो tan स्क्वायर थीटा को यही रहने देते हैं, 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है बेटा tan थीटा। ठीक है, ये आपका एक आइडेंटिटी से दो फार्मूले और बने। ठीक है, एक दूसरा है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक बार इसको भेजेंगे, यहाँ से भी दो फार्मूले और जनरेट होंगे। ओके, ये सारी इंपॉर्टेंट है, इनके बिना एक्सरसाइज 8.3 नहीं लगने वाला। तो हो जाएगा 1 = cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ओके, एक बार क्या करते हैं cot स्क्वायर थीटा को यही रहने देते हैं तो हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा -1। ये कुछ फार्मूले हैं। ठीक है, जिससे आपके ये लग जाएंगे, ये आपके ही बुक में दिए गए हैं, इतने ही फार्मूले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, इनके बिना नहीं लगेगा। कुछ एडिशनल फार्मूले आपको बता देते हैं, जैसे sin a + b इक्वल्स टू होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो आसान है बेटा, क्या एक बार साइन कॉस रहेगा, साइन के बाद कॉस रहेगा, एंगल ए बी ऐसे क्रम में रहेगा, लेकिन एक बार कॉस अब आगे रहेगा, साइन पीछे रहेगा, और एंगल क्या हो जाएगा, अब इसके पास ये आ जाएगा, इसके पास भी चला जाएगा। ओके, और अब दूसरा फार्मूला सेम साइन, यहाँ पे अगर हम माइनस लगा दें तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा और फार्मूला सेम रहेगा। दूसरा है कॉस ए प्लस बी और माइनस यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, तो अगर cos a + b है तो cos a cos b माइनस प्लस रहेगा तो sin a sin c, और यहाँ पे जब माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा, ये अपोजिट रहेगा। ओके, बात आई समझ में। ये भी फार्मूला आप में कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके ऊपर हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स है, अगर ये बाई चांस 1 नंबर का क्वेश्चन आया तो इस पर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ फार्मूले ये हैं sin 2a = 2 sin a × cos a, एक ये फार्मूला है। ठीक है, और एक फार्मूला इसका और होता है, इसका यही लिख देता हूँ 2 tan a अपान में 1 + tan स्क्वायर a, एक ये फार्मूला है। ठीक है, अब cos 2a का ऐसे सेम फार्मूला है, cos 2a = होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a। ओके, और एक होता है 2 cos स्क्वायर a -1, और एक होता है 1 - tan स्क्वायर a अपान में 1 + tan स्क्वायर a। ठीक है, ये आपके कुछ फार्मूले हैं। ठीक है, जिन्हें आप याद रखेंगे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक और आपको ट्रिक बता देता हूँ, जिससे अगर बाई चांस वैसे आएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ से इसमें ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, जो भी रहेगा 90 डिग्री के अंदर या 90 - थीटा रहेगा, वो सारे क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे, ऑल पॉजिटिव। इसमें ओनली साइन रहता है। ठीक है, 90 से 180 के बीच में। ओके, और 180 से 270 के बीच में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, और 270 से 360 तक का सिर्फ cos थीटा पॉजिटिव होता है। ओके, ठीक है, बात आई समझ में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन वीडियो होता है समाप्त। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हम रैपिड रिवीजन करा रहे हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है वो जो बोर्ड में पूछे जाते हैं अधिकतर। ठीक है, उन्हीं के आधार पे हम वीडियो बना रहे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपका पेपर है आप ज़रूर मार्क्स अच्छा पाएँ। ठीक है, धन्यवाद क्लास।